प्रतिभा क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं आप लोग प्रतिभा क्लासेज से जुड़कर यानी हमसे जुड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आज हम आप लोगों के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के सिलेबस में सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के बारे में। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आपको जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है जीएसटी के बारे में और बैंकिंग के बारे में। दूसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है अलजेब्रा। अलजेब्रा वाले पार्ट में आपको जो है लीनियर इनइक्वेशन के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको जो है अलजेब्रा वाले पार्ट में मेन टॉपिक लिख रहे हैं। लीनियर इनइक्वेशन के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैट्रिसेज, पॉलिनोमियल्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है अलजेब्रिक पार्ट में। थर्ड, जियोमेट्री वाले पार्ट में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें जो है आपको मेन चीज़ पढ़ना है सॉलिड के जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, सिमिलरिटी, सर्किल्स, कंस्ट्रक्शंस related to circles, coordinate geometry, तो जियोमेट्री वाले पार्ट में आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानना है। सिमिलरिटी आप ट्रायंगल्स पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन आप रिलेटेड टू सर्किल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको स्ट्रेट लाइन के स्लोप और इक्वेशन को स्पेशली जानना है। इसको आप अलग से भी लिख सकते थे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले टॉपिक को मेंसुरेशन के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ ज्योमेट्री का ही पार्ट है। अगला आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और कुछ पार्ट आपको हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ना है। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना है।
और इसमें साथ ही साथ ग्राफ बनाना सीखना है, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्टोग्राम एंड ओजिव। इसको ओजिव इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। हिस्टोग्राम एंड और ओजिव यहाँ पे पढ़ना है आपको। और लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना है सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी की डेफिनीशन। सैंपल स्पेस एंड डेफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यह आपका सिलेबस है इतना। तो आप इसमें इस साल आपके सिलेबस में कुछ कमी की गई है, सिलेबस को कुछ रिड्यूस किया गया है। तो यह एक दुख की बात है कि आपका सिलेबस कम हुआ है, क्योंकि और अगले साल के बच्चे या पीछे जो पढ़ चुके हैं वह लोग तो पूरा सिलेबस पढ़े होंगे, आप लोगों को कम पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह मान के चलिए कि सब कुछ रेगुलर हो जाए तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा हमारी तरफ से। बाकी आप उसमें से छांट लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। हम पूरा पढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे पूरे से भी ज़्यादा पढ़ाएं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इन इक्वेशंस। तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए थे 9th में, उसी तरह से आपको यहाँ पे पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी। तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए थे वहाँ पर, तो यहाँ दो वर्ड है, एक इक्वेशन है और एक इनइक्वालिटी है। इक्वेशन में दो स्टेटमेंट इक्वल टू के साइन के साथ जुड़े होते हैं, और इसमें लीनियर इन इक्वेशन में जो है इक्वल टू साइन के साथ नहीं जुड़े होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर और इक्वल टू के साइन के साथ जुड़े हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनीशन पहले लिखते हैं। और रिलेशन of the form ax plus b greater than, greater or equal to, less than or less or equal to 0 where a does not equal to 0 is called linear inequation, is called linear inequation in one variable। तो यहाँ जो ये चार साइन हमने लगाया है, इसको बोला जाता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इन चारों को, हर को। तो अगर कोई रिलेशन अच्छा, यहाँ लीनियर वर्ड क्यों आ रहा है? लीनियर वर्ड इसलिए आ रहा है, जैसे अगर आप लीनियर इक्वेशन लिखना हो तो लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में आप लिखते थे ax प्लस बी बराबर 0, और जहाँ a 0 नहीं है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो यह टर्म हट जाएगा, तो वेरिएबल बचा ही नहीं रहेगा। तो अगर बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसका जनरल फॉर्म इसी तरह का हो सकता है। जितने भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, सबको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोला जा रहा है, और सिर्फ एक वेरिएबल है इसलिए इन वन वेरिएबल बोला जा रहा है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर इक्वल टू का साइन हटा दिए हैं, इनमें से कोई साइन आ सकता है, तो उसको बोला जाएगा लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए लीनियर वर्ड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
आपको यहाँ छांटने हैं कौन कौन लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है। 2x + 3y ग्रेटर और इक्वल टू 5, या जैसे आप b को उधर भेज देंगे तो कांस्टेंट राइट साइड में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सेकेंड 2x + 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। थर्ड 9x ग्रेटर और इक्वल टू 5। तीन में से पहचान लेते हैं। यह जो है लीनियर इनइक्वेशन है, लेकिन एक वेरिएबल का नहीं है, ये दो वेरिएबल का है। यह लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। दूसरा वाला आप देख सकते हैं ax + b ग्रेटर और इक्वल टू 0 टाइप का है। यह लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसी तरह से अभी लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि आपको जनरल फॉर्म हमने यह बताया है। तो आप जो है 5 को इधर ला के उधर 0 बना सकते हैं और इस फॉर्म का बना सकते हैं। तो यह भी लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो जैसे इक्वल टू के साइन के साथ कोई रिलेशन रहता था, उसमें आपको कुछ एक्जियम बताए गए थे, कुछ रूल बताए गए थे, जिनके द्वारा आप लेफ़्ट हैंड साइड की चीज़ को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते थे। तो उसी तरह से कुछ इनइक्वालिटी के लिए भी एक्जियम है, इनइक्वालिटी एक्जियम्स। एक्जियम का मतलब यह होता है मैथमेटिक्स के ऐसे स्टेटमेंट जिनको विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया जाए। जैसे डेफिनेशन हो गई, वह एक एक्जियम है, उसका प्रूफ आप नहीं मांगेंगे। तो उस एक्जियम का मतलब आप उनका प्रूफ नहीं मानेंगे, वह ऐसे स्टेटमेंट है जिनको बिना प्रूफ आपको एक्सेप्ट करना है। तो फर्स्ट ऑन ट्रांसफरिंग a positive term or negative term from one side to other side, the sign of term becomes negative or positive। आपसे कहा जा रहा है कि ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म, अगर कोई पॉजिटिव टर्म है, अगर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है राइट में ट्रांसफ़र करेंगे, या राइट में है लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर पॉजिटिव टर्म है तो वह नेगेटिव बनेगा, जैसा कि आप इक्वलिटी एक्जियम में जानते थे। अगर पॉजिटिव टर्म है राइट में ट्रांसफ़र करेंगे नेगेटिव बनेगा, और ब्रैकेट में लिख दिया हमने, अगर नेगेटिव रहेगा ब्रैकेट वाला ब्रैकेट के लिए लिखा गया है, बाहर वाला बाहर के लिए। अगर नेगेटिव टर्म रहेगा और जो है दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव बनेगा। ब्रैकेट वाली चीज़ ब्रैकेट वाले के लिए, आउटसाइड वाली चीज़ आउटसाइड वाले के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2x + 7 ग्रेटर देन 3, तो अगर आप 7 को उधर ट्रांसफ़र करें, 2x ग्रेटर देन 3 - 7, आप इस तरह से लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट में ट्रांसफ़र करेंगे नेगेटिव है। इक्वलिटी एक्जियम के सेम।